ट्रेनबार वेर्बन सुना है ना, एकदम नया तो नहीं है। ट्रेनबारे वेर्बन जर्मन में हम बोलते हैं ट्रेन बार। ट्रेन बार का मतलब है सेपरेबल। केवल ट्रेन बार की बात नहीं है, जिसके भी बार लग जाता है ना उसका मतलब ही इस तरह का निकलता है। ट्रेन बार का मतलब सेपरेट करने लायक। अगर आप किसी चीज को बोल दो एस बार तो इसका मतलब हो जाएगा खाने लायक, इटेबल, जिसको खाया जा सके, जिसको सेपरेट किया जा सके। ओरिजिनल वर्ब है ट्रेनन और यहां पे है ओरिजिनल वर्ब एसन। ऐसे ही मान लो कोई ट्रिंकन वर्ब है तो उसका हो जाएगा ट्रिंक बार, इसका मतलब है पीने लायक। ओके, सो वापस ट्रेन बार की बात करता हूं। ट्रेन बार का मतलब हो गया सर बार का मतलब है एबल। एबल एक तरह से, हाँ। सो एस बार, जाग बार। अगर मैं बोलूं जागन, जागन मतलब कहना, और मैं बोलता हूं जाग बार कहने लायक, अरे यार ये कोई बात कहने लायक है? नहीं, आपने बोला था ना, हाँ मैंने बोला तो था, लेकिन यार सबके सामने कहने वाली बात थोड़ी है। तू सबके सामने बोल दिया तुमने। Das ist nicht जागबार, कहने वाली बात नहीं है ये जागबार। ओके, ये खाने वाली चीज नहीं है, तो जागबार हुआ। ऐसे ही एस बार, कोख बार, कोखन, कोखन का मतलब है टू कुक, और कोख बार का मतलब है कुकेबल, मतलब ये कुक करने लायक चीज है कि नहीं है, ये कुक करने लायक नहीं है। तो ऐसे। ओके, ट्रेन बार का मतलब हुआ सेपरेट करने लायक। ऐसी वर्ब हैं जर्मन में जिनकी शुरुआत अब, आन, आउफ, आउस, शुरुक, वेग, बाई, आइन इस तरह से हो जाए। मिट, फोर, सुजामन, सू, फेस्ट, फेर्न, वाइटर, लॉस, इस तरह। जैसे मान लो एग्जांपल लेता हूं मैं पहले अब का, ये ट्रेन बार वर्ब है। ट्रेन बार, ट्रेन बार मतलब सेपरेबल। अब फारन यूज कैसे होती है? अब फारन, तो ये वर्ब हमेशा दो पार्ट्स में दिखती हैं आपको। फारन तो आपको पहले से पता है। अब आपने सुना अब भी है, क्योंकि डाटिव प्रीपोजिशन होती है। इनमें बहुत बार ऐसे भी लगता है कि ये प्रीपोजिशन का पार्ट तो नहीं है, लेकिन जब ये इसका पार्ट लास्ट में आता है तो आप समझ जाते हो कि ये प्रीपोजिशन का पार्ट नहीं है, क्योंकि प्रीपोजिशन तो लास्ट में आती केवल दो है, एंटलांग और गेगनयूबर। इगन्यूबर, दो ही आती हैं लास्ट में। इसका मतलब उसके अलावा कुछ इस टाइप का आ रहा है तो वो वर्ब का पार्ट है, वो प्रीपोजिशन का पार्ट नहीं है। जैसे अब फॉरेन का मतलब है टू डिपार्ट, प्रस्थान करना। तो ऐसे केस में हम लोग इसको मानते हैं और इसको उसका प्रीफिक्स मानते हैं। प्रेफिक्स, प्रेफिक्स है सेंटेंस के लास्ट में जाके फुल स्टॉप से जस्ट पहले रुकता है। कंजुगेशन इस मेन वर्ब का ही होता है। मैं बोलूं द ट्रेन इज डिपार्टिंग एट 10 o'clock, देयर Zug, देयर Zug मीन्स ट्रेन, fährt, इसको कंजुगेट करना है अभी। देयर Zug fährt um सेनूर 10 Uhr अब। ab, der Zug fährt um 10 Uhr ab। कंजुगेशन इसका हो गया, और ये एज इट इज लास्ट में जाके रुक गया। सपोज शुरुक है तो शुरुक कॉमन, शुरू कॉमन का मतलब है टू कम बैक। शुरुक कॉमन, तुम वापस कब आ रहे हो? शुरू कॉमन टू कम बैक, व्हेन आर यू कमिंग बैक? तो कम बैक के लिए ये वाली वर्ब आएगी। वन कम्स टू डू शुरुक, वन कम्स डू शुरुक, क्वेश्चन मार्क आपका। सो डब्ल्यू वर्ड आ गया सेकंड पोजीशन पे। कॉमन जो थी वर्ब, क्योंकि ये तो प्रीफिक्स है, ये तो लास्ट में जाएगा एकदम। वन कम्स डू शुरुक,
ओके शुरू, यहां से लास्ट में चला गया। इसको मैं मॉर्गन शुरुक, आई एम कमिंग टुमारो बैक। इसको मैं मॉर्गन शुरुक, जो पेन का ढक्कन है पीछे से आगे, आगे से पीछे जाके लग जाता है ना, ऐसे ये पीछे जाके लग जाती है। कोई भी वर्ब आप देखोगे, आउसगेहन, aufstehen, aufstehen देखो यहां पे है aufstehen, ये दिखाया इसने कि कैंची से काटना है। ये en जो है ये अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट बदलेगा, कंजुगेट होगा सब्जेक्ट। तो यहां पे इश स्टे है auf, aufstehen इज टू गेट अप, मैं उठता हूं। आपको ये बताना हो कितनी बजे, तो वो टाइम और लगा देंगे बीच में। जैसे मैं 5 बजे उठता हूं रोज, तो मैं बोलूंगा इस स्टे है 5 Uhr auf, इस stehe 5 Uhr auf। यहां पे इश stehe auf, क्योंकि बीच में कुछ इन्होंने लगाया ही नहीं, इन्होंने इसका जो यहां से कट करके पीछे लगा दिया, ओवर, सेंटेंस खत्म हो गया। अब मैंने इसमें ये और जोड़ दिया 5 बजे। अब इससे ज्यादा कोई जोड़ना चाहे आज 5 बजे, तो और आज जोड़ देगा, कल 5:26 पर, तो वो सब बीच में जुड़ता जाएगा। इस स्टे आउफ, डू स्टेस्ट आउफ, ये इसलिए छोड़ा है क्योंकि अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ये चेंज होगा, ये आपको पता ही है। एयर स्टेट आउफ, वियर स्टेहन आउफ, ईयर स्टेट आउफ, जी स्टेहन आउफ। ऐसे हर बार सेपरेबल जो भी वर्ब होगी उसको हम लोग ऐसे काम में लेंगे। इस गेहे आउस, ये स्टे है आउफ है, लेकिन वर्ब सपोज आउस गेहन है, तो इस गेहे आउफ, आउस हो जाएगा। सुजामन कॉमन, तो हो जाएगा वियर कॉमन सुजामन। सेपरेबल में हर बार ये आना है। और आप तो केवल इतना लर्न कर लो कि मेनली यही है सेपरेबल वर्ब्स। जब आप सेपरेबल वर्ब लर्न करते हो तो उसके साथ एक चीज और लर्न करनी पड़ती है आपको। सेपरेबल में तो आप इनको लर्न करोगे, इसके साथ निश्चित ट्रेन बार और लर्न करना पड़ता है आपको, कि कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जो कभी कभी हमको धोखा दे सकती हैं, वो पता नहीं हो तो धोखे में आ सकता है आदमी। वो कौन सी हैं, एक बार आता हूं मैं उस पे। ये तो आपको सेपरेबल होगी, ये तो नेक्स्ट। सर यस, ये प्रीफिक्स याद करने का कोई शॉर्टकट है क्या? शॉर्टकट तो लिख के याद करना पड़ेगा। अच्छा, आपको कुछ मैं एक्सरसाइज दूंगा, उससे याद होगा। तो दीज आर ट्रेन बार, ये वर्ब आपकी ट्रेन बार है। इनके साथ आपको ये लर्न करना पड़ता है निश्चित ट्रेन बार, निश्चित ट्रेन बार है वेर्बन, निश्चित ट्रेन बार। निश्चित ट्रेन बार का तो अर, फर, सर, गे, बे, एंड, एम्प और मिस, ये लर्न करने पड़ेंगे। मतलब जिस वर्ब के शुरू में ये आ जाए उनको सेपरेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि जैसे ऐसे हैं वैसे ये है, तो इसलिए धोखा हो सकता है कि आप इनको भी लगाने लग जाओ। तो अर, फर, सर, मर नहीं है इसमें, अर, फर, गे, बे, एंड, एम्प, मिश। अब और से कई हो सकती हैं होने को। एक एग्जांपल के तौर पे मैं लिख देता हूं, अर राइस, सर्ब्रेशन, हेलो, ये फालन, एंटगेहन, मिशब्राउखन। तो द मोमेंट आपको इसका फर्स्ट पार्ट दिखे, वर्ब के पहले ये दिख जाए ना, इसको पहचानना पड़ेगा आपको। ये आप लर्न करोगे ऑफ कोर्स, ये दिखते ही आप समझ जाओ इस अराई से होगा वो, इस राई से अर मत कर देना। बिकोमन है तो इस बिकोम है, इसको सेपरेबल नहीं
क्या ये सेपरेबल नहीं है, निश ट्रेन बार है। सो इश bekomme das Geld, I am getting। अब ऐसे मत कर देना इश को में 10 गेल्ट बे, ऐसे मत कर देना, ये नहीं हो सकता। यही डिफरेंस है ट्रेन बार में और निश ट्रेन बार में। आपको इनको दोनों के प्रीफिक्स लर्न करने पड़ेंगे और किसको सेपरेट करना है, किसके कैंची लगानी है, किसकी नहीं लगानी, ये आपको समझना पड़ेगा। हेलो